सो गाइस, आज के एपिसोड में क्या हुआ था? विवियन वर्सेस अविनाश, विवियन वर्सेस रजत, जो कि बिग बॉस ने फुटेज कट कर दी रजत वाली। विवियन वर्सेस ईशा सिंह, जबरदस्ती का उस पर थोप रही थी कि हम तो फैमिली हैं। कौन सी फैमिली हैं आप? करण और रजत की फाइट और एक कोर्ट रूम टास्क। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, सबसे पहले एपिसोड स्टार्ट होता है तो बिग बॉस की टीम जो है, जो एडिटर टीम है, समझ में नहीं आ रहा है क्या ये बिग बॉस ही कैसी टीम लेकर आ गए हैं। इस बार 3-3 दिन तक हमें एक प्रोमो देखने को मिल रहा है। एक दिन की पूरी फुटेज बिग बॉस दिखा नहीं रहे हैं, बचा बचा कर रख रहे हैं। तो ये 3 दिन पहले का टास्क है गाइस, जो ये स्नोमैन वाला टास्क है। 3 दिन पहले की फुटेज है जो ये आज कंप्लीट हुई है। उसमें रजत और करण की फाइट हुई। हुआ क्या कि चुम से सवाल और जवाब चल रहे थे अविनाश मिश्रा के। देखो, करण भी बहुत सवाल जवाब करता है, अविनाश मिश्रा भी। अब करण को लगा कि ये जो क्या कहते हैं करण, ये अविनाश है, ये चुम से सवाल कर रहा है। उसने क्या करा कि मुद्दे को घुमाने के लिए वो ले आया कि अरे ठरकी बोला था तुझे रजत ने, वो तो भूल गया क्या? खत्म हो गई क्या वाली बात? वो जो कि काम है करणवीर मेहरा का, ठीक है, बातों को घुमाना। अब रजत को लगा कि तुम जो हो ना सबसे बड़े फर्जी आदमी हो, क्योंकि उसकी बात नहीं चल रही थी रजत की। उस टाइम पे बात थी ही नहीं, ठीक है। रजत का कोई काम ही नहीं था उस वो तो खा रहा था बैठा हुआ परीन। लेकिन करण जबरदस्ती रजत पे आ रहा था। तो उसने बोला कि तुम सबसे ज्यादा फर्जी आदमी हो, पलटू तुम भी हो, ठीक है, और झूठे भी बहुत ज्यादा हो। बिल्कुल है, बोलता है वो झूठ। वो बोलता है कि तू पलटू है। यस, रजत पलटू है, बट झूठे तो आप भी बहुत ज्यादा हो। आप भी बहुत झूठ बोलते हो। जो बोलते हो कैमरा पे है, सब कैमरा पे है, तभी हम लोग देख पाते हैं कि आप सबके सामने क्या बोलते हो। फिर दूसरे ही दिन फिर आप उस चीज को झुटला देते हो। तो आप भी बहुत बड़े झूठे हो। अब इसी चीज में इनका आर्ग्यूमेंट होने लगा। तो करणवीर ने दूर रहे, दूर रहे, दूर रहे। यस, रजत की हाई पिच जाती है, वो तो शुरू से ही जा रही है, ठीक है। रजत को लगता है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन रजत की हाई पिच जाती है। बट रजत का यहाँ पे फॉल्ट नहीं था, पहले करणवीर मेहरा ने स्टार्ट करा। उसके बाद में रजत जैसे क्लोज जा रहा था, तो जो ये है करणवीर उस पर हाथ लगा, उसके चेस्ट पे हाथ लगा रहा था। आप एक चीज नोटिस करना, करणवीर मेहरा बहुत ज्यादा मुनव्वर फारूकी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, शायरी मारने की कोशिश करते हैं, बट वो हो नहीं पाती है, क्योंकि मुनव्वर का वो टैलेंट है। आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है। और मुनव्वर को आपने देखा था बिग बॉस 17 में कि मुनव्वर पूल पर जाके, स्विमिंग पूल पे जाकर, अंकिता, मुनव्वर, ये लोग अलग से डांस करते थे। अभिषेक वगैरह, सबसे पहले मुनव्वर ने वहां जाकर डांस करना शुरू करा था, और मिड सीजन से ही शुरू करा था मुनव्वर फारूकी ने भी। तो अब करणवीर मेहरा पूल पर जाकर डांस करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आप ये वाला जो बिल्कुल सेम करा है ना करणवीर ने, दूर हट, दूर हट, दूर हट, ये जो रजत के चेस्ट से हाथ लगाया है बार 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 बार। आप जाके बिग बॉस 17 में की क्लिप अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप देख लेना कि मुनव्वर ने अभिषेक से इस तरीके से बात करी थी, दूर हट, दूर हट, दूर हट, पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट, ठीक है। तो देखो अभी वो तो एक बात अलग जा रही थी, लेकिन ये करणवीर यहाँ पे रजत को पूरा प्रवोक करने की कोशिश करता है कि किसी भी हाल में रजत प्रवोक हो जाए और थोड़ा सा भी हाथ छोड़ देगा तो मेरा एक कंपटीशन घर से बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर से देखकर आया है। देखो रजत की जो वो है ना, जो वोटर्स हैं, वोट तो उसे बहुत मिलेगी रजत को जमीनी स्तर पे। भले उसका गेम कैसा भी है, उसने बाहर कुछ भी चीजें करी हैं, पर रजत को वोट मिलेगी। तो इस वजह से वो बहुत अच्छे से जानता है कि जो एल्विश आर्मी है वो भी उसको सपोर्ट करेगी, रजत दलाल को। तो करणवीर को डर है कि एक तो विवियन मेरा बहुत बड़ा खतरनाक कंपटीशन, तो विवियन मेरा बैठा ही है, लेकिन उसके मन में क्या डर है ना कि कुछ तो रजत से कटेंगे ना फैंस, अगर ये निकल जाएगा तो कुछ तो मेरी तरफ में भी आएंगे ही। बट इनको ये नहीं पता है कि अगर रजत के फैंस आपकी वजह से अगर रजत निकलेगा तो आपसे कितना चिढ़ेंगे, फिर उसके अपोजिट भी तो वो वोट कर सकते हैं। इसको ये नहीं पता है। तो करणवीर बहुत ज्यादा कोशिश करता है और फिर बोल रहा है कि मैं डरता नहीं हूँ। यस, डरता कोई भी नहीं है। तो फिर आप पूल में धक्का दे के क्यों भाग गए थे? जब रजत निकल के आ रहा था आप क्यों भागे थे धक्का दे के? तो खुद तो ये एक्टिविटी करना चाहते हैं। मुझे तो भाई मेरी नजरों में आज जो लगा वो करणवीर गलत लगा था इस सिचुएशन में। ये जो रजत और इसकी गर्मा गर्मी हो रही थी करणवीर मेहरा की, इसमें मुझे रजत सही लग रहा था, क्योंकि रजत नहीं हाथ लगा रहा था, रजत बार बार हाथ हटा रहा था। अगर ऐसे में उससे गुस्सा आ जाता, लेकिन कंट्रोल करना होता है। मैंने रजत की भी एक बात देखी है, रजत इन लोगों से तो बोल नहीं पाता है कुछ भी इतना नहीं बोल पाता है।
माँ बाप बहन भाई नहीं जाना चाहिए, वो बात ठीक है, अच्छी बात है, वो कंट्रोल कर रहा है। अगर इसी जगह विवियन होता ना तो ये माँ बहन बाप भाई सब पे आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि इसको मालूम है कि विवियन कभी भी इसके लेवल पे नहीं उतर सकता है। करणवीर इसके लेवल पे उतर जाता है 1 सेकंड में, तो उसे ठीक भी कर सकता है। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि रजत यस वो तू तड़ाकी पे आता है, वो करता है गेम में तू तड़ाकी ये सब चीजें, बट जो ये करणवीर ऐसा गंदा सा गेम है ना यार, ये आप जबरदस्ती कोशिश कर रहे हो हर क्षण कि किसी भी तरीके से इस आदमी को मैं बिग बॉस से निकलवा दूं, ये फिजिकल वायलेंस वाला ये दंड हो जाए, मतलब दंडित हो जाए ये, और घर से निकल जाए, मतलब ठीक है। तो ये पूरा उकसाना है करणवीर का, और इसमें पूरा का पूरा हाथ है बिग बॉस का। मे भी और कोई कंटेस्टेंट होता ना उसकी पोल खोल देते अब तक, लेकिन रजत को समझ में आ गया। रजत ने बाद में बोला कि इतना बेवकूफ नहीं हूं, मुझे बेवकूफ समझ रहा है क्या? तुम मुझे मालूम है ना, तू मुझे उकसाना चाह रहा है। अभी यहाँ पे एक चीज और मैंने देखी थी, ईशा बीच में आ रही थी तो क्या नाम उसका, अविनाश ने हाथ पकड़ा कि नहीं, तो ये कितनी गलत बात है अविनाश की। 1 मिनट नहीं चाहता कि कोई भी थोड़ा सा भी दिख जाए, चाहे वो नेचुरली ही जाना चाह रहा हो। यस अविनाश मिश्रा, आप हर चीज फुटेज के लिए करते हो, लेकिन हर कोई नहीं करता। विवियन आ रहा था उस बीच में, तो इन्होंने उसने विवियन का भी हाथ रोक लिया था, बट विवियन फिर बाद में आगे खड़ा ही हो गया था। विवियन को तो ये नहीं रोक सकता है। उसके बाद में क्या हुआ, ठीक है, ये रजत, ये जो है करण, इसकी ये चीज बहुत बुरी लगी। शिल्पा जिसको रोक दिया, अरे हटो, अरे यार थोड़ा सा तुमको क्यों फाइट करनी है जबरदस्ती? हेल्दी कंपटीशन रखो ना। अगर तुम डिजर्व करते होगे तो रजत की कितनी ही जनता क्यों ना हो, तुम जीत जाओगे। लेकिन आपको अपने ऊपर वो नहीं है ना, मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि यस मैं खुद से जीत सकता हूँ, मेरा गेम इतना अच्छा है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इस चीज पर। अगर एल्विश जीता था बहुत मार्जिन से, तो एल्विश ने भी बहुत अच्छा गेम खेला था। मुनव्वर अगर जीता है बहुत मार्जिन से, तो मुनव्वर ने बहुत डिग्निटी से गेम खेला था। जबरदस्ती चीखना पुकारना ये सब चीजें नहीं करी थी। तो जो भी जीतता है ना, उसमें रीजंस रहते हैं जिताने के, ठीक है। तो आप जीत सकते हो अगर आपका गेम बहुत अच्छा है। विवियन तो किसी से भी फुटेज लेने के लिए इस लेवल पे नहीं गिरता है, वो चीख पुकार मचाता ही नहीं है। उसको तो ये है कि भाई मैं जैसा हूं, मैं रॉ पर्सनैलिटी हूँ। डे 1 पर जैसा विवियन आया था, आज विवियन फिर से वही दिखा, बिल्कुल सेम। बिग बॉस 18 के पूरे कंटेस्टेंट में से अगर जितने भी आए थे, 18-19 जितने भी आए थे, सब बदल गए। सब ने रंग बदला, हफ्ते दर हफ्ते सबके रंग बदलते रहे, और एक कंटेस्टेंट सिर्फ ऐसा है, वो है विवियन, जो बिल्कुल भी नहीं बदला। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी चीज पे। उसके बाद में क्या होता है गाइस, ये लोग बैठे हुए थे। एक बात बहुत सही लगी, शिल्पा जी ने वहां पे बोला, करण छेड़ रहा था कि अरे विवियन ने ना इनको नॉमिनेट नहीं करा। किसको? शिल्पा जी को नॉमिनेट नहीं करा, इनका बॉक्स नहीं लिया। तो शिल्पा जी ने एक बात मुझे शिल्पा जी की बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि अविनाश तुझे बुरा लग गया होगा ना, मेरा बॉक्स नहीं तोड़ा, तू जाके जा बोल दे कर विवियन से। अब क्योंकि वो ये एंगल बोल रहा था मैं खत्म करके रहूंगा। यस हमें भी वो बहुत इरिटेटिंग लग रहा था, क्योंकि वो सिर्फ करण की तरफ थी। विवियन ने तो वो अपनी वजह से खत्म करा, अपने फैंस की वजह से खत्म करा है, क्योंकि उनकी वाइफ ने बोला था। अविनाश मिश्रा के क्या दिमाग में गलतफहमी है कि मेरी वजह से खत्म हुआ था, और मुझे जो पसंद नहीं था मैंने खत्म करवा दिया। तुम कौन होते हो भाई खत्म करवाने वाले? तुम कुछ नहीं खत्म करवा सकते, ठीक है। वो उसके फैंस ने और उनकी वाइफ ने बोला था जाकर, इस वजह से वो एंगल जो है कट हुआ है, ठीक है। और अभी भी विवियन चाहे ना तो वो अभी भी जुड़ जाएगा एंगल, क्योंकि करण और शिल्पा जी तो डेस्परेटली चाहते हैं कि ये एंगल जुड़ जाए। उसके बाद में क्या होता है, मॉर्निंग में खाना वाना चला गया। मॉर्निंग में विवियन भाई बोलता है सबसे कि गलती सबसे ज्यादा चुम की है। यस उस वाले ग्रुप की सबसे ज्यादा गलती है कि इन लोगों ने एक बार भी हमारे बारे में सोचा ही नहीं। उससे पहले तो एक चीज हुई थी, घर गंदा पड़ा था, तो चुम ने बोला कि तुम लोग सफाई नहीं कर सकते थे क्या? गंदा पड़ा है, कोई सफाई भी नहीं कर रहा है, वो अविनाश वगैरह से बोल रहा था, क्योंकि सबने छोड़ दिया कि हम सफाई भी नहीं कर रहे। विवियन वहीं बैठा था। करणवीर आके बोलता है कि ये हमारा घर है, हम साफ करेंगे ना, हमें फिक्र है इस घर की। तो विवेक बोला रुक रुक 1 मिनट रुक, करण तुझे इस घर की फिक्र है, तेरा घर है ना, तो घर वाले किसके हैं? घर वाले भी तेरे ही हुए रे। कल याद नहीं आई थी कि घर वाले कैसे रहेंगे, भूखे रहेंगे? कैसा डिसीजन लिया तुमने? तो करण भाग गया वहां से, करण के पास जवाब ही नहीं था। वरना करण जिम करता करता छोड़ कर आता है, जिम करते हुए छोड़ के भाग कर आता है कि क्या हुआ मुझे बताओ। लेकिन जब विवियन ने उसको काउंटर दिया तो वो भाग गया, जवाब ही नहीं था ना, क्योंकि
उसके बाद में विवियन ने बोला मॉर्निंग में कि गलती चुम की तरफ से हुई है, लेकिन गलती कहीं ना कहीं हमने भी करी है कि ये जो राशन निकाल के हम लोग स्टोर रूम से आए, क्योंकि बिग बॉस शायद से हमारा इंटेंट चेक करना चाह रहे थे, क्योंकि राशन रखते ही हमेशा स्टोर रूम लॉक हो जाता है, लेकिन हमारा इंटेंट भी गलत हो गया। तो एक काम करते हैं भाई, सब कलेक्टिवली बिग बॉस से माफी मांगो और बिग बॉस हमें खाना दे देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिग बॉस हमें खाना ना दे। तो अब इस चीज पे अविनाश मैं नहीं मानूंगा किसी का भी बात में, मैं क्यों मानूं और मैं क्यों सर्वाइव, सारा बोल रही है मैं क्यों सर्वाइव करूं भूखा रहकर। तो विवियन ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिग बॉस हमें खाना ना दे। तो बिग बॉस देखो, विवियन की बात एक बिल्कुल पुख्ता थी, बिल्कुल सही बात थी। हमने 18 सीजन बिग बॉस के जितने भी मैंने कुछ सीजन देखे हैं, आप लोगों ने कुछ सीजन देखे होंगे, और जिसने पूरे के पूरे 18 देखे हैं सीजन, बिग बॉस की टीम उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कर लेकर आई है। क्या उनको भूखा मारेगी वो है? सब लोग मेडिसिन पे होते हैं, सारे एक्टर्स ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ सबको प्रॉब्लम होती है, शिल्पा जी हैं, सब मेडिसिन पे हैं वहां पर। क्या उनका खाना नहीं चाहिएगा जब मेडिसिन लेनी होगी? तो क्या वो उनकी हेल्थ से खिलवाड़ करेंगे? बिग बॉस डेफिनेटली बेसिक राशन या कुछ भी भेजते जरूर, वो सिर्फ देखना चाह रहे थे कि अच्छा चुमने तो चलो एक डिसीजन ले ही लिया, अब ये लोग इसका क्या करेंगे, ये लोग कितना गिरेंगे। तो ये भी चीजें थी, ठीक है। विवेक ने बोला कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम लोग गलत हो, लेकिन हाँ हमसे गलती हुई। तो अविनाश बोल रहा है कल तक तो तुम भी हमारे साथ में थे इस चीज में। तो विवेक ने बोला कि रियलाइजेशन नाम की कुछ चीज होती है या नहीं, मुझे रियलाइज हुआ। देखो जब भी राशन की बात आई ना, किसी को फर्क नहीं पड़ा, चुम जाके सारा राशन गवाई आई, ठीक है। उन लोगों ने क्या करा, वहां से राशन ले लेके खाने लगे कि हफ्ते में आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता। जब भी राशन की बात आई सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट खड़ा हुआ, वो है विवियन, ठीक है। अभी उसके बाद में क्या होता है, अब ये भाग जाते हैं अंदर भाई साहब, ये अविनाश मैं नहीं सुनना, अंदर जाके बोलते हैं कि कौन है ये फकिंग कंटेस्टेंट। तो फकिंग कंटेस्टेंट वही है जो आपको शुरू से लेके अब तक चल रहा है। उसके लेवल पर जाने के लिए अभी आपको बहुत साल लगेंगे, मे बी आप उसके उस फकिंग कंटेस्टेंट के जैसे आप वो नहीं लेकर आ पाओगे, फैंस नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। आप फुटेज के लिए आप इतना डेस्परेट हैं फुटेज के लिए कि आप किसी भी लेवल पे गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी के भी सगे नहीं हैं। क्योंकि आप गेम में रियल लाइफ ही है ना, 3 महीने के शो के लिए इतना गिरोगे क्या? किसी को भी इस्तेमाल करने लग जाओगे, किसी को भी फकिंग वकिंग कुछ भी बोलने लग जाओगे। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं हो सकता? और इसने बोला कि अरे हमारे साथ डिस्कस नहीं करा, तुम सारी चीजें डिस्कस करते हो क्या विवियन के साथ में? विवियन ने बोला उसको कि तुम मुझे बताकर जाते हो क्या हर चीज में, तुम्हें जो भी करना होता। उसके बावजूद भी बंदे ने, ईशा चाहत ने बाहर बोला कि करणवीर ने बोला कि ईशा का तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है। इस टाइम पे वो विवियन का साथ भी ले सकती थी ना, कि जब विवियन सही बोल रहा है तो करणवीर भी कभी नहीं बोलता कि विवियन सही बोल रहा है, क्योंकि उससे गलती हुई है। और विवियन उसमें पूरे घर को भी इंक्लूड कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, कि पूरा जो जितना पूरा घड़ा उसके सिर पे ना फूटे, इसलिए वो विवियन से एग्री कर रहा है, ठीक है। तो उसमें चाहत ने बोला कि ये पैकेज है एक, तब भी वो ईशा का साइड लेकर गया उस सिचुएशन में भी, कि ये सब मत बोलो, सब अपने अपने पैकेज है, तुम ये नए नए पॉइंट ऑफ व्यू मत बनाओ। उस टाइम पे भी उसने उसका साथ दिया, ठीक है। इनका ये दोनों सच में बोलो डस रहे हैं विवियन को समझ में नहीं आ रहा। विवियन सोच रहा है ये मेरे दोस्त है। भाई बिल्कुल दोस्त नहीं है, जब बाहर आएगा ना बड़ा ही रिग्रेट करेगा। अगर बिग बॉस 18 देखा, और उनकी वाइफ तो बता ही देंगी, देखने की तो जरूरत ही नहीं है, नौरन अली बताएंगी ना, कि तो बहुत ही अपने आप पे सोचेगा कि यार मैं कैसा इंसान हूँ। वाकई में वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है बिग बॉस के हिसाब से। जैसे चालाक तर्रार रंग बदलना है बिग बॉस में, सांप बन के डसना है, कभी किसी को किसी के पीठ पे वार करना है ना, वो इंसान वो है ही नहीं। और जब ये बोला कि क्या कहते हैं गेम चल रहा है, गेम के उससे हो रहा है, अगर उसे गेम के उससे करना होता ना, मेकर्स को यही चाहिए था उससे, ठीक है। कि वो तोड़ा, जो तुम तोड़ा फोड़ी मचा रहे हो ना, शायद से मेकर्स को वो उससे चाहिए था तोड़ा फोड़ी। तो आज जितना मेकर्स के साथ गलत कर रहे हैं ना, वो नहीं कर रहे होते मेकर्स, पर उसने तो नहीं दिया वो, कि मैं जैसा हूं, मैं डे 1 से जैसा था। आज 81 डे है, आज 81वां दिन हमने देखा है, सेम विवियन देखा है हमने, जो डे 1 पे देखा था वही 81 डे पर देखा है, ठीक है। तो ये बोल, अब भाई मुझे लग रहा है आप ना गेम खेल रहे हो। भाई तू कितना गंदा गेम खेल रहा है उसके पीठ पीछे, तूने कभी बताया क्या? ईशा बोली मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ विवियन तुमसे। तुम कौन से डिसअपॉइंट हो? तुम इससे अविनाश से डिसअपॉइंट नहीं हुई थी जब उसने विवियन को नॉमिनेट करा था?
तुम कहाँ थी जब उसे नॉमिनेट करा जाता है, जब उसके बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, तुम जब कहाँ होती हो? तुम्हें जब डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता कि दोस्त तो है ना हमारा, खड़ा तो रहता है ना हमारे साथ में, कहाँ रहती हो जब तुम्हारा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता? और फिर विवियन ने बोला कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम मुझ पे फेक एलिगेशन लगा रहे हो, क्या ये मुझे हर्ट नहीं कर रहे होंगे? उसके बाद में विवियन ने इनसे बात नहीं करी थी, इनको बहुत अच्छे से कन्फ्रंट किया था। ठीक है, रजत ने उसमें बोला था हम किसी के बाप के नौकर नहीं जो हम जाएंगे। रजत को तो मौका चाहिए होता विवियन से बदतमीजी करने का, क्योंकि रजत भी जानता है कि विवियन को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उससे बदतमीजी से बात करे। वो इसी वजह से इस गंद में वो हम कल उसने क्या बोला, बिग बॉस ने एपिसोड में कट कर दिया। विवियन ने कल यही बोला, आप डिसएग्रीमेंट होंगे, लाइफ है, बिग बॉस है, आप कन्फ्रंटेशन करो, डिसएग्रीमेंट रहो, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, बट ये जो गंद मचाते हैं ना, मुझे ये बहुत बुरा लगता है। तो वो गंद मचाने तो आया नहीं है, आप उसके बाप पे जाओगे। तो विवियन ने बोला कि बाप पे मत जाइए, गंदी गंदी हरकतें मत कर रजत, मैं तेरे साथ इसलिए ही तुझसे दूर रहता हूँ क्योंकि उसको नहीं पसंद है ये। भाई वो नहीं है करणवीर कि तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे लेवल पे बोलेगा जाके, नहीं है वो अविनाश। अगर करणवीर कर रहा है या अविनाश कर रहा है तो भाई वो उनकी पर्सनैलिटी है, ये विवियन की पर्सनैलिटी है, वो उस लेवल पे नहीं गिरेगा। तो विवियन ने बहुत अच्छे कन्फ्रंट करा। अब विवियन ने ना इनसे बात भी करनी बंद कर दी थी। विवियन बात भी नहीं कर रहा था इन लोगों से, लेकिन बिग बॉस ने क्या दिखाया कि सिर्फ अविनाश ने सॉरी बोला, नहीं ईशा ने भी सॉरी बोला था विवियन को आके। विवियन ने इन लोगों से बात ही नहीं करी थी। अब इनको लगा होगा अरे भाई इसकी पीठ पीछे तो चल के हम जा रहे हैं, अब इसी को छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, फिर तो पूरा घर हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। अगर इसका हमने साथ छोड़ा, इसकी वजह से तो सारे कंटेस्टेंट थोड़ा दबके रहते हैं। देखो एक बात तो माननी पड़ेगी, विवियन जब बोलने पे आता है ना तो कोई नहीं बोल पाता उसके सामने। ये जो फकिंग कंटेस्टेंट करा है ना, ये भी इसने अंदर आके करा है। जैसे विवियन है भाई वो यार मुझे ना पसंद नहीं आ रहा तुम्हारा ये चीख पुकारना ना, ये सिर्फ पीछे कर सकते हैं। रजत ने जो बोला ना बाप भी विवियन बाहर जा रहा था उसने सुन लिया था, ठीक है। तो ये सब लोग सिर्फ उसके पीछे बोल सकते हैं, मुंह पे नहीं बोल पाते हैं, इतना इनकी हिम्मत ही नहीं है मुंह पे बोलने की। यस वो बिना बदतमीजी करे ना इनके मुंह बंद करना जानता है बहुत अच्छे से। फिर विवियन ने इन्हें बैठ के समझा भी दिया कि मेरा ऐसा इंटेंट नहीं है भाई, मैं गेम वेम वाला बंदा नहीं हूँ, जो मुझे फील हुआ मैंने बोल दिया। सबके राशन की बात थी मैंने बोल दिया। बोला अरे भाई यार ठीक है मैं आपकी बात पे यकीन कर रहा हूँ पर मेरा मन नहीं मान रहा है, आप गेम खेल रहे हो। अरे बेवकूफ इंसान, तेरे साथ वो कितने दिन से है, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इसकी इतनी छुरियां घोंप दी है पीछे, ये मुझसे तब भी कुछ नहीं कर रहा, ये क्या गेम खेलेगा। और बोल रहा है इनएक्टिव है ना इसलिए कर रहे हैं सब कुछ चीजें। तुम जब बाहर निकलोगे तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना इनएक्टिव था और कितना एक्टिव था। तुम्हारी इतना जबरदस्ती का फुटेज लेने के लिए तो नहीं करेगा। अगर ऐसे जबरदस्ती फुटेज लेने वाले लोग जीत रहे होते ना तो राखी सावंत दोनों सीजन जीत जाती। 14 में उसे वाइल्ड कार्ड के तौर पर बुलाया था, फर्स्ट सीजन भी वो जीत जाती। राखी सावंत से ज्यादा कंटेंट किसी ने दिया होगा बिग बॉस में जबरदस्ती फुटेज के लिए, तो राखी सावंत विनर होती। समझ में आया? तो विनर की क्वालिटी ये नहीं हर जगह जा जाके भैं करने लग जाओ। अपनी बात पे रहना, दोस्ती निभाना, पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांगली रखना, जब आपको जरूरत है उस टाइम पे बोलना, जबरदस्ती ना बोलना, डिग्निफाइड के साथ खेलना, तो ये होती है विनर की क्वालिटियां। समझे क्या अविनाश मिश्रा जी? तुम लायक ही नहीं हो अविनाश मिश्रा जी बोलने के। खैर फिर इन्होंने सॉरी बोला विवियन से, और ये ईशा वाला इन्होंने दिखाया नहीं था। सारा और विवियन की जो लड़ाई होती है ना गाइस, मुझे वो बहुत क्यूट लगती है। जैसे सारा विवियन लड़ रहे थे खाने के ऊपर दोनों, मुझे वो बहुत क्यूट लग रहा था। मैं उस पे मतलब मैं क्या बोलूं, देखो था तो विवियन ही सही क्योंकि विवियन तो लॉजिकल बात बता रहा था, लेकिन सारा जैसे विवियन चिल्ला के बोलेगा सारा भी चिल्ला कर बोलेगी, विवियन आराम से बोलेगा सारा भी आराम से बोलेगी। मुझे उन दोनों का नोक-झोंक वाला बहुत अच्छा लगता है। फिर हुआ कोर्ट रूम स्टार्ट, जिसमें बिग बॉस ने पहले वीडियो दिखाई जो अविनाश पे एलिगेशन लगा था वोमेनाइजर का। मैंने अपने वीडियो में तब भी बोला था कि वोमेनाइजर बहुत बड़ा टर्म है, ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। यस अगर अविनाश ने फ्लर्टिंग करी है तो गलत है, और ये जो वोमेनाइजर बोला है ये भी बहुत गलत है, क्योंकि आप किसी को अब ये जो कशिश है ये भी क्योंकि ये भी फ्लर्टिंग करती है अपनी तरफ से, तो आप किसी को वोमेनाइजर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो दिखाया, वीडियो क्लिप दिखाया बिग बॉस में। उसमें क्या दिखा कि ज्यादा फ्लर्टिंग कशिश कपूर ही कर रही थी। ये जो है क्या नाम है इनका,
अविनाश मिश्रा ये इतनी फ्लर्टिंग करते हुए नहीं दिख रहे थे, कशिश कपूर ही ज्यादा फ्लर्टिंग कर रही थी। अब बिग बॉस ने क्या बोला कि जो न्यूट्रल पूरा घर तो था कशिश की तरफ, और जो न्यूट्रल थे वो ये करणवीर मेहरा। देखो बिग बॉस को मालूम था कि वन साइडेड पूरा एपिसोड विवियन ले जाएगा, क्योंकि पूरी फुटेज सुबह की वो ले गया है। अब हम कोर्ट रूम में भी इसको दिखाएंगे तो हमारा जो करणवीर है वो तो दिखेगा ही नहीं। तो क्या करा उन्होंने, करणवीर को लॉयर बना दिया अविनाश मिश्रा का। वरना सिर्फ डे 1 पे भी जब ये बात खुली, परसों बात शुरू हुई है ये, इस पर भी विवियन खड़ा था उसके साथ में, ईशा तक अविनाश के साथ नहीं थी। और ये मजाक बना रहा था करणवीर। जब रजत ने ये वाली बात बोली थी ना इसके सामने, तो करणवीर ने ये बोला था कि हाँ यार ये तो है ही ऐसा, अब ईशा के साथ भी तो यही कर रहा है, ड्रामा ही तो कर रहा है, फेक एंगल चाहिए इसको रहने के लिए घर में। तब करणवीर ने ये चीज बोली है। सिर्फ एक विवियन था जो उसके साथ खड़ा था, उसको समझ रहा था और दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था कि ये भी तो हो सकता है ना, वो भी तो हो सकता है ना। लेकिन बिग बॉस को अपना करणवीर को दिखाना था, इसलिए अविनाश का लॉयर उन्होंने करणवीर को बना दिया। उसके बाद भी यस वो अच्छे से कर रहा था, लेकिन सारा का सारा जो निचोड़ निकला है ना, वो विवियन के कटघरे में आने के बाद निकला है। जो भी आप कल देखेंगे, कल के एपिसोड में देखेंगे कि किस तरीके से विवियन भले ही कटघरे में खड़ा था और ये जो करणवीर मेहरा हैं ये लॉयर बन के बाहर खड़े थे, बट आप देखना कि अगर बिग बॉस ने पूरी फुटेज दिखाई, मैंने पूरा लाइव में दिखाई है, ठीक है, कि विवियन ने कितनी अच्छी तरीके से अविनाश मिश्रा को डिफेंड किया था, वहीं पे ये लोग जीत गए थे। वैसे तो खैर ये क्लिप में ही जीत गए थे यार, पूरी क्लिप इस केस को लड़ने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि पूरी क्लिप में दिख गया था कि कशिश कितना हाई लेवल पे फ्लर्ट कर रही थी और अविनाश मिश्रा थोड़ा बहुत कर रहा था। आप देखो जब सामने से कोई कर रहा है, यस देखो विवियन जैसा होना इज नॉट पॉसिबल ना, कि विवियन तो इतना, वो हमेशा यही बोलता है कि इतना किसी को शय ही मत दो, मतलब किसी को इतना हक ही मत दो, इतना करीब आने ही मत दो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। अगर वरना फिर यही सिचुएशंस क्रिएट होती हैं अगर हम थोड़ा सा भी किसी को करीब आने देते हैं या इतना मतलब इतना अलाउ करते हैं इतना बोलना। तो इससे अच्छा ये है कि डिस्टेंस पे रखो चीजें, इतना अलाउ ही मत करो कि ये सब चीजें देखनी पड़ जाए। वो तो पहले से ही करता, और अविनाश को वो टोक भी रहा था बहुत दिन से कि अविनाश तुम्हारा बहुत हो रहा है। बिग बॉस हमें दिखाते नहीं है, लाइव में देखा आज हमने जब ये सब टास्क वगैरह वो जीत गए, तो विवियन ने बोला था अविनाश से कि मैंने तुमको पहले ही बहुत दिन से बोल रहा था ना कि ये सब चीजें अविनाश थोड़ा कम करो कम करो। सो गाइस यही था आज का रिव्यू, फायर था आज विवियन।